बहुत बड़ा बिजनेस घाटे में चल रहा है, आपके रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं, आपकी शरीर की स्थिति बहुत खराब है, आप बहुत बीमार हैं, लेकिन आपने ऐसे श्वास लिया है ना तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप आपकी लाइफ में जंप भी करने वाले हो, हेल्थ खराब है तो उससे भी बाहर निकल जाने वाले हो। तो इसीलिए अगर स्व में अधिष्ठ हो जाएंगे, इसे बोलते हैं स्व में अधिष्ठ होना, यानी आप श्वासों पर ध्यान रखोगे तो आपको बाहर की परिस्थितियों से आप अपने आप को अलग बना पाएंगे। सिर्फ एक टेक्निक यूज कर लो, मेरा यही टेक्निक है, श्वास पर पूरा ध्यान होता है मेरा। यानी अब हमें लंग्स का अगर तकलीफ है, अगर हार्ट इनलार्ज हो गया है, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है, लो बीपी है, हाई बीपी है, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें फिर थोड़ी देर श्वास लंग से लेना है, थोड़ी देर श्वास लंग से लेना है। तो हमारा लंग 7 to 8 kg ऑक्सीजन भरता है, लेकिन हम श्वास कितना ले रहे हैं? 500 ग्राम ओनली। आप देखो, आपके श्वासों पर ही आपका ध्यान होना चाहिए और आपके श्वासों पर ही आपका ध्यान नहीं है, उसके बिना जीवन ही नहीं है ना। तो थोड़ी देर हमारा लंग्स का मूवमेंट हो रहा है, वैसा पूरा भरो और होल्ड करो, थोड़ी देर उसको होल्ड करो, पूरा मसल्स में, वेन में उसको सर्कुलेट होने दो, फिर इनहेल करो, फिर स्लोली एक्सहेल करो, ये आपको ध्यान रखना है। फिर डाइट में मॉर्निंग में फ्रूट एंड वेजिटेबल खाना है, अनाज बिल्कुल नहीं खाना है। अनाज खाया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जो मशीन है अंदर, उसको मेहनत करना पड़ता है। तो एंटीबॉडी वर्क किसे करेगा? एंटीबॉडी को आप काम दे रहे हो तो खाना डाइजेस्ट करने में वो अपना मेहनत लगा रही है, हमारी हेल्थ को ठीक करने में मेहनत नहीं लगा पा रही है। लाइक फीवर है, लाइक हेडेक हो रहा है, गैस एसिडिटी है, कुछ भी है, तो फ्रूट वेजिटेबल खाना है। फिर लंच के टाइम पर आपको लंच लेना है, 1 कटोरी दही ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स में वेजिटेबल आप मिक्स कर सकते हैं, वो आपको सभी विटामिन दे देते हैं। एक चपाती 25 ग्राम की होती है, तो 2 चपाती आप ले सकते हैं। एक चपाती मैंने इसलिए 25 ग्राम कहा है कि किसी घर में मोटी रोटी बनती है, पतली बनती है, बाजरे की है तो 100 ग्राम की हो जाती है ना। तो हमें 2 पतली चपाती लेनी है और वेजिटेबल ज्यादा खाने हैं और डेली एक अलग अलग सब्जियां खानी है। यही खाना है, यही नहीं खाना है, ऐसा नहीं, डेली अलग अलग सब्जियां, पत्तेदार, फाइबर जिसमें है वो सब्जियां ज्यादा खानी है। अब चाय बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कॉफी, जो चाय नहीं पिएगा वो कॉफी पिएगा। जो नेचुरोपैथ में, आयुर्वेद में भी बताते हैं, दूध हमारी हेल्थ को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमें कोई भी तकलीफ है, दूध पीने से वो बढ़ती है। हमारे घर में दूध बिल्कुल नहीं होता है, नहीं चाय पीते हम, नहीं कॉफी पीते हैं, काढ़ा बनाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को एक गर्म कुछ पीने का हैबिट हो गया। हमको ये मालूम नहीं हम चाय पी रहे, होता कितना, इतना भी चाय होता, हाँ संतुष्टि आती है। आप वही गुड़ का काढ़ा बना लो, कुछ भी नहीं, गुड़ डाल दो, काली मिर्ची है, लवंग है, तज है, हार्ट को अच्छा करने के लिए अर्जुन पाउडर डालो, ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए मुलेठी पाउडर डालो, अदरक डालो, जो आपका पेन किलर है, जिंजर है जो पेन किलर है वो डालो, और फिर पुदीना डालो, ठंडा भी थोड़ा डालना पड़ेगा। अगर हम सिनेमन डाल रहे हैं, लविंग डाल रहे हैं तो गर्म है, तो हमें साथ में कुछ ठंडी भी चीजें डालनी पड़ेगी उसमें। फिर उकाड़ करके 1 कप नहीं, 1 गिलास भर के फिर वो आपकी चाय, ये आपका उकाड़ा माइंड सेट हो जाएगा। तो आपको चाय दूध की माइंड में बिल्कुल नहीं आएगी। केसर डाल सकते हो खुशबू के लिए, इलायची ज्यादा डाल सकते हो खुशबू के लिए। ये काढ़ा नून में भी लो, सुबह भी लो, तपेला भर के रख दो, जितनी बार दिन में 10 बार आपकी इच्छा होती है गर्म करो और छान करके पी लो। इससे अच्छा तो कोई मेडिसिन नहीं होगा, आपका बॉडी क्लींजिंग हो जाएगा। सी मैंने मेरे फादर को एक बार कहा, पापा मैं आपको एक काढ़ा बनाकर पिलाती हूँ। पापा ने कहा ठीक है, पता नहीं कैसा होगा। उनके माइंड में ऐसा था, काढ़ा यानी मेडिसिन लाइक टेस्ट, सबको ऐसे रहता है, काढ़ा यानी आयुर्वेदिक काढ़ा। तो मैंने उनको बनाकर दिया, जो उनको पेट साफ करने के लिए चूर्ण लेना पड़ता है। उस दिन उन्होंने वो काढ़ा पिया और उनका पेट नेचुरली साफ हो गया।
बोले काढ़े में कोई मेडिसिन डाली थी क्या? मैंने कहा नहीं, काढ़े में कोई मेडिसिन नहीं थी। तो क्या हुआ, नेचुरली माइंड में आपने जो सोच करके पिया ना, वो रिजल्ट आपका वो ही देता है। आप सोचो मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, तो वो काम करेगा। आप सोचो मेरा पेट साफ हो रहा है, तो वो काम करेगा। आप सोचो मेरा बॉडी के अंदर मैं हेल्दी रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ। लाइक जैसे अशोक भाई ने कहा हमें एनर्जेटिक रहना है, तो कैसे रहना है? एवरी आवर्स, हर 1 घंटे में आप 1 कप पी लो ना, आपको एनर्जी रहेगा। 1 घंटे में 1 कप पी लो और वो नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, गुड़ आप डालते हैं तो 1 दिन में 20 ग्राम जितना गुड़ होना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो शुगर बिल्कुल छोड़ना है। शुगर, व्हाइट चीज, दही, दूध, छाछ, मैदा, बिस्किट, टोस्ट, खाखरा, ये सब छोड़ना है। खाखरा क्या होता है? पतले आटे से बना होता है, दबा के क्रंची करके उसको ड्राई बनाया हुआ होता है। अब वही अगर आप घर में मोटे आटे की रोटी खाओगे तो आपका पेट नेचुरली साफ हो जाएगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। यानी आपका फूड आपको फैट में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप में मोटापा है तो फूड फैट में कन्वर्ट कर रहा है। तो या तो आपको फैट कम करना है, थोड़ा पसीना वाला एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या फिर एक्सरसाइज नहीं करना है तो फिर स्टीम बाथ ले लो, डाइट कंट्रोल कर लो, बहुत सारी टेक्निक है। फिर 3-4 बजे फिर चाय ले लिया, उकाड़ा ले लिया। सबके माइंड में चाय रहती है ना, फिर से उकाड़ा